Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now, next practical, that is about the organs and the organ systems, right? Different organ or organ system और उनका आपस में relationship. As we human beings, we have different organ systems और हम अपने किसी भी organ system के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते because all of our organ systems are interconnected. सारे organ systems एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे रिलाई करते हैं और पूरे साथ मिलकर एक इंडिविजुअल को रन कर रहे हैं. नाउ सी स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम क्या है? इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है इट्स मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. ठीक है, स्केलेटन सिस्टम हमारा पूरा बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है. प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. इसका सबसे मेन काम है इट गिव्स अ स्पेसिफिक शेप टू अ बॉडी. ठीक है, स्केलेटन सिस्टम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिनके पास स्केलेटन है उनका एक प्रॉपर शेप है. और ये जो है इंटरनल जो नाजुक हमारे पास जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स है सच एस रिब्स जो है ना हमारे जो वो प्रोटेक्ट कर रही हैं लंग्स को. रिब्स के जितने भी बोन्स हैं वो हमारे हार्ट, लंग्स और इस तरह के सेंसिटिव नाजुक ऑर्गन्स को कवर करती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती है. कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले प्रेशर रिब्स पे आता है. वो डायरेक्टली लंग्स पे अगर पड़े या फिर हार्ट पे पड़े तो वो उस टाइम ही डैमेज हो जाए और इंसान की डेथ हो जाए. सो बेसिकली दिस स्केलेटन सिस्टम इज़ प्रोटेक्टिंग द इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन्स. ठीक उसके बाद जो है ये मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है. जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसकी वजह से इंसान मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. सो दिस इज़ अ मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या है? सपोर्ट्स द बॉडी एंड अलाउज इट टू मूव. हमारी जो मसल्स हैं वो सारे हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ बोन्स के साथ अटैच्ड हैं और बोन्स के साथ साथ ये मसल्स हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं. हम अपने हाथ को बेंड करते हैं और स्ट्रेट कर सकते हैं. हाथ और पैरों की मूवमेंट और हमारी पूरी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मसल्स. ठीक है, एक मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है. उसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रेन. हमारा जो मेन सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और उसके अलावा हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी में नर्व स्प्रेड है. ठीक है, हाथों में, पैरों में, इंटरनल ऑर्गन्स में, सब हर जगह जो है आइज़, नोज़ वगैरह हर जगह नर्व स्प्रेड है. न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है और नर्व टिश्यूज़ बना रहे हैं और पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं, जो मैसेजेस बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक जा रही हैं, नर्व इम्पल्सेस बेसिकली दे आर द मैसेजेस. ठीक है, कोई भी चेंज का मैसेज ब्रेन बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक लेकर आना इन नर्व्स का काम है. और जो हमारा मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को कि बॉडी किस चेंज पे कैसे रिस्पॉन्ड करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टच एनीथिंग वेरी हॉट, ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ है उससे मैं हाथ लगाती हूँ तो एकदम से मैं हाथ हटा देती हूँ. वो रीज़न क्या है कि हमें मैसेज आया है फ्रॉम आवर नर्वस सिस्टम. हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड है वो हमें मैसेज कर रहा है कि ये चीज़ गर्म है और मसल सेल्स को पैगाम आया है कि एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि हाथ वहाँ से हट जाए. तो इस तरह हम धूप में बाहर निकलते हैं तो एकदम से हम अपने आइज़ को शट कर लेते हैं, हम आँखों को बंद कर देते हैं बिकॉज जो हार्मफुल रेसेस हैं सनलाइट की हार्मफुल रेसेस हमारी आँखों पे पड़ रही हैं जिसकी वजह से वो हमारी आँखों को डैमेज कर सकते हैं, आई साइट को अफेक्ट कर सकती हैं. सो एकदम से हमारे आइज़ के मसल्स को भी मैसेज मिलता है कि आइज़ को क्लोज कर लेने का मैसेज आता है कि आंखों को बंद कर दें. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ आवर नर्वस सिस्टम इज़ वर्किंग. सारे मैसेजेस को कंट्रोल करना, मैसेजेस भिजवाने का काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है और नर्व्स का काम है कोई मैसेज ब्रेन तक लेकर आना और ब्रेन से वापस बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाना. नाउ सिमिलरली वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक सिस्टम है जिसमें हमारा माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट रेक्टम है. उसके अलावा सम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स
और ग्लैंड्स हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि में पैंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है। तो ये सारा जो है सिस्टम मिलकर, सारे बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, फूड की ब्रेक डाउन करना और उसको सिंपलेस्ट न्यूट्रेंट के फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो ब्लड में जब वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा, फूड प्रोटीन के फॉर्म में होगा, तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसीलिए उनको सिंपलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर यूनिट्स में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, इसी तरह लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, मिनरल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना, वाइटामिन्स को, ताकि वो आराम से डिफ्यूज़ हो जाए ब्लड में और फिर ब्लड उनको पूरे हर एक सेल तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाए जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ एंड ग्लूकोज की ज़रूरत जहाँ जहाँ होगी सेल में फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारे ब्लड वेसल्स और ब्लड के ज़रिए सेल्स तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड की ब्रेक डाउन करता है ताकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेता है और फिर उसको पूरी बॉडी के सेल्स में सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचाना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। इसी तरह हमारी रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो जिसके ज़रिए हम गैसेस इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वहाँ से भी जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं ब्लड में और फिर ब्लड ये ऑक्सीजन गैस पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन मिलता है, पहुंचता है। फिर उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज आता है वो ब्लड ने सेल्स तक पहुंचाया, ऑक्सीजन लंग्स से सेल्स तक पहुंचाया और फिर ऑक्सीजन होगा तो ये ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होगी इन डिटेल। कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज की तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन मिलेगा सेल को। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम अपना काम करेगा प्रॉपर्ली तो ग्लूकोज जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना काम करके सेल को दिया है वो आगे उस पर काम करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह हमारे हम जब मूवमेंट करते हैं मसल्स की, व्हेन वी आर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी के लिए सेल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए दो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ग्लूकोज जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना प्रॉपर काम करेगा तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और अगर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है और ब्रीथिंग मैकेनिज़्म है वो प्रॉपरली हो रहा है, सही तरीके से हम लोग गैस इनहेल कर रहे हैं, तब भी सेलुलर रिस्पायरेशन पॉसिबल है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को लाने का काम कर रही है, सेल तक पहुंचाने का काम करती है और इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो ब्लड है, ब्लड वेसल है और जो हार्ट है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ग्लूकोज भी सेल को सप्लाई करती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग है तभी सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा तभी सेल अपने बाकी सिस्टम्स को रन कर सकता है, तभी हम फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी मसल्स की मूवमेंट पॉसिबल है। और ये सारा काम कब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस ऑर्गन ने किस टाइम रिस्पॉन्ड करना है, किस पार्ट ने, किस ऑर्गन सिस्टम ने किस टाइम अपना काम करना है, ये सारे मैसेजेस ब्रेन भिजवाता है थ्रू न्यूरॉन्स, थ्रू नर्व्स। तो ये सारे हमारे जितने भी सिस्टम हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम किसी भी एक सिस्टम के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते अगर हमारे किसी भी सिस्टम में डिफेक्ट हो जाए और वो प्रॉपरली फंक्शनल ना हो। देन कम्स आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स है, हमारा लंग्स के अलावा जो हमारा विंड पाइप है, ट्रंकिया और उसके बाद नोज़ के नॉस्ट्रल्स हैं। ये जो हमारे नोज़ के ओपनिंग्स हैं इसे कहा जाता है नॉस्ट्रल और ये नाक की जो अंदर वाला स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रल। नेसल कैविटी ओपन होता है फेरेंस में, फेरेंस आगे जाके लैरेंस, ट्रंकिया और फिर ट्रंकिया इनटू ब्रोंकाइस एंड ब्रोंक्यूल्स और फिर ब्रोंक्यूल्स के इर्द गिर्द जो एल्वोलाई पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये सब इसको कवर करता है, एक मेम्ब्रेन और लंग्स बनते हैं, ठीक है। सो लंग्स, विंड पाइप, माउथ, नोज, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम।
ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिस बेसिकली ताकि गैशियस एक्सचेंज कर सके, हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले सके और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बनता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सके। सही। देन कम्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, वो पंप करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं जिसके अंदर ब्लड मूव करता है, वो ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड के अंदर वेसल्स के अंदर जब ब्लड मूव करता है, दैट नीड्स अ प्रेशर, दैट हार्ट पंप्स द ब्लड एंड प्रोवाइड्स दैट प्रेशर ताकि इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रॉपरली मूव कर सके। सो दिस इज़ हाउ आवर कंप्लीट body is working with the help of these systems. Now you can see over here it is a lymphatic system. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा, ब्लड वेसल्स और ब्लड के अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है जिसमें हमारे पास कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जिसमें थाइमस, स्प्लीन वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं और लिम्फेटिक फ्लूइड मौजूद है। ये बेसिकली करती क्या है, रिटर्न्स फ्लूइड टू ब्लड। इसका जो भी फ्लूइड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ चीज़ें इस फ्लूइड में आती हैं और फिर ये फ्लूइड खाली हो जाता है ब्लड में। डिफेंस अगेन पैथोजन, और इस लिम्फेटिक फ्लूइड में वाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं और जो कि हमें मुख्तलिफ जर्म्स के अगेंस्ट, हमारी बॉडी में अगर कोई भी मुख्तलिफ जर्म्स एंटर हो जाए तो ये सिस्टम उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस काम है ये फूड को सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तब्दील करना और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स एंड गैमीट्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स जो मेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और सम for the growth and development of the male reproductive organ and gametes as well. Deliver gametes to female, ठीक। फिर हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओवरीज है, उसके अलावा यूट्रस वगैरह है, ओविडक्ट है, ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, ठीक है। ये सारा जो सिस्टम है, ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस होती हैं और फिर एग्स जो है ओविडक्ट से आते हुए स्पर्म के साथ फ्यूज़ होती हैं और फिर यूट्रस में आके अटैच हो जाती हैं और जाइगोट की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है बेबी की इन द यूट्रस ऑफ अ फीमेल। यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम इज़ कंट्रोल्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस मेंटेन रखने का काम करती है। रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट्स दैम, ठीक है। उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी से जो है डिफरेंट जो एक्स्ट्रा वाटर है या सॉल्ट्स हैं या यूरिया वगैरह है उसे बॉडी से रिमूव करती हैं, एक्सक्रीट आउट करती हैं। देन दिस इज़ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पे नेसल पैसेज है, नेसल कैविटी है, नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ट्रैंकिया है, लंग्स है हमारे, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द गैशियस एक्सचेंज। हम गैशियस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का तबादला कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ बिकॉज ऑफ दिस रिस्पायरेटरी सिस्टम। वी इनहेल गैसेज जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। वी एक्सेल, हम गैसेस बाहर निकालते हैं ताकि गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो वेस्ट गैस है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। Thank you so much. That was the end of the practical.